इकट्ठा होना न छोड़े। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं इस समय आप मुझे YouTube पे सुन रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप मुझे सुनते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हर संडे अपने चर्च जाएं। मैं कई बार अपनी जूम मीटिंग्स में भी कहता हूं, अगर आपकी चर्च इवनिंग में है और उस समय हमारी जूम मीटिंग भी है, हमारी जूम मीटिंग अटेंड न करके आप चर्च जाएं, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है, ये प्रभु के वचन में, ये प्रभु की आज्ञा है, जहां पर लिखा हुआ है कि आपस में संगति करते रहो, ज्यों ज्यों उस दिन को, प्रभु के आने के दिन को देखो और भी अधिक संगति करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन बातों पे ध्यान दीजिए। ये बहुत जरूरी है कि हम आपस में संगति करें और हम चर्च जाने वाले कल्चर को कभी पीछे न करें। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जिनके परिवारों में अब तक कोई विश्वास में नहीं आया और उनका परिवार आज भी बड़ा कठोर है। और आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपके सामने इस समय स्क्रीन पर एक वर्ड है, ये प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 31 में है, जहां लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार घराना उद्धार पाएगा। बाइबल ये नहीं कहती है कि अगर आप यीशु पर विश्वास करोगे तो आपका परिवार हो सकता है कि वो उद्धार पाए। यहां लिखा है वो पाएगा। सबसे पहले ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो हमारे परिवारों को बचाएगा, वो हमारे परिवारों का उद्धार करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चय जानता हूं कि हमारी बाइबल में ऐसी स्टोरीज हैं जो सत्य घटनाएं हैं कि एक चोर ने मरने से कुछ समय पहले यीशु को अपना जीवन दिया और उसे कहा, जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। हमारी बाइबल में ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं कि लोगों ने मौत से कुछ मिनट पहले ही यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा और वे बच गए। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गिव अप मत करिए। हम नहीं जानते हैं किसको परमेश्वर कब बचा ले, लेकिन जब आप सोचते हो कि नहीं, मेरा परिवार कभी नहीं बच सकता, मेरा परिवार उद्धार पा ही नहीं सकता, जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर तब ही गिव अप करता है जब आप गिव अप करते हैं। इसलिए गिव अप मत करिए। मैं अपने वचन को स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब इस पे ध्यान दें। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब पौलुस जेल में था और जेल में एक अभिषेक आया, इससे उनके सारे बंधन टूट गए। और बाइबल कहती है, जब दरोगा उसके सामने आता है तो पौलुस उसे कहता है, यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि शाऊल नामक एक व्यक्ति था। वो यीशु के सताने वालों को यीशु के मानने वालों को बहुत सताया करता था। आप सभी जानते हैं, बाद में वो पौलुस बना, जिसने बहुत सारी पत्रियां लिखी। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के वचन में यह देखा कि जब वो लोगों को मारने, उन्हें पकड़ने, उन्हें जेल में डालने के लिए जा ही रहा था, तब यीशु ने उसे दर्शन दिया और बाइबल कहती है, प्रभु ने उसे कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? और वहीं पर शाऊल जो है वो बदल गया और बाद में उसका नाम पौलुस हुआ, जिसकी पत्रियां हम पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं पौलुस ने अपनी पहली पत्री किसको लिखी? रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स। कौन है ये लोग? क्या आपने देखा, फरीसियों ने जिन लोगों को यीशु को सौंपा वो रोमी थे। और बाइबल कहती है, इन्होंने ही यीशु मसीह को क्रूस पे मारा, इन्होंने ही यीशु मसीह को लोहे के कीले मारे। आप दानियल की पुस्तक में पढ़ सकते हो, एक मूर्ति देख रहा है दानियल, जिसके 4 हिस्से हैं और नीचे का हिस्सा लोहा है और वो रोम है, चौथा राज्य लोहा। उन्होंने यीशु को लोहे के कीले ही मारे थे। और आप जानते हैं, जब पहला लेटर उन लोगों को लिखा गया जिन्होंने यीशु को मारा था, आप बिलीव कर सकते हैं, रोम में सबसे पहले लोग विश्वास में आना शुरू हो गए। और कौन उनको लेटर लिख रहा है? वही व्यक्ति जो यीशु का सबसे बड़ा विरोधी था। मैं आप में से हर एक को सबसे पहले उत्साहित करना चाहता हूं, आप इस बात को भूल जाइए
कि आपका परिवार एक कठोर है, वो कभी नहीं आ सकता। मैं जानता हूं उनका बिहेवियर आपको फेडअप कर सकता है कि ये लोग कैसे बचेंगे, कब उधार पाएंगे। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो खुद यीशु का विरोधी था, वो खुदा में आया और अब वो अपना पहला लेटर उन लोगों को लिख रहा है जिन्होंने उसे मारा था। आप समझ सकते हैं परमेश्वर के लिए क्या कठिन है। जब प्रभु सारा से मिलते हैं तो वो सारा जब अपने बुढ़ापे में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सुनती है, जब प्रभु उसको कहते हैं कि तुझे एक बच्चा पैदा होगा, लिखा है वो हंस पड़ी और प्रभु से कहता है, क्या मुझे यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इज एनीथिंग इज हार्ड फॉर द लॉर्ड? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो उसने किसी के लिए नहीं किया है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आपका परिवार कितना भी कठोर है, चाहे वो कितना भी अपने आप को पकड़ के बैठे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु उन्हें बचा सकता है। सबसे पहले विश्वास रखिए, आप उनकी कठोरता को मत देखिए, सबसे पहले आप अपने विश्वास में बने रहिए। पहली चीज जो आपको प्रभु में आपके परिवार को ले आ सकती है वो है आपका विश्वास। यदि तू विश्वास कर तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। सबसे पहले आप विश्वास में रहें, कभी बिलीव ना करें कि ये नहीं हो सकता। विद गॉड इज एवरीथिंग पॉसिबल। सबसे पहले आप विश्वास में जियो। दूसरी चीज, बाइबल कहती है विश्वास कर्म सहित मना है, कर्म सहित मरा हुआ है। अब सुनिए, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपका परिवार बच सकता है तो उसके अकॉर्डिंग कर्म भी करिए। अपने परिवार के अंदर अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वभाव के कारण प्रभु का बहुत काम बिगाड़ा है। वे हमेशा लोगों को ठोकरें खिलाते हैं। मैं आज भी जानता हूं, मैं एक परिवार में गया और जब मैं वहां पर गया तो मुझे सुसमाचार बताने के लिए बुलाया गया था। और जब मैं सुसमाचार बताने के लिए वहां पर गया तो वहां पर सुनने वाले मुझे लोग कह रहे हैं, ब्रदर ये लोग आपकी चर्च में आते हैं? मैंने कहा यस। वो कह रहे थे, ब्रदर इनमें क्या बदलाव है, इनमें क्या चेंजेस हैं? और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। वो कह रहे थे जिस दिन ये बदल गए उस दिन हम आपके चर्च में आएंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों प्रभु में नहीं आते हैं? हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव देखकर। अगर आप अपने परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े, डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स ये सब करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप प्रभु की मदद नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु का काम और खराब कर रहे हैं। आप अपने परिवार के सामने कोई ऐसा काम न करें कि वो आपको देखकर ये कहें कि क्या तू चर्च जाके ये सीख कर आया है, तू कलीसिया में जाके ये लर्न करके आता है। कई बच्चे आज माँ बाप से बहुत रूटली चलते हैं। कई लोग अपने घर के अंदर बहुत कठोरता, बहुत गुस्से से चलते हैं। ऐसा स्वभाव देखकर हमारे परिवार में कोई विश्वास में कैसे आएगा? कुछ लोग सोचते हैं बस प्रभु ने कहा है विश्वास करना है, बस सब हो जाएगा। यस, हो जाएगा, लेकिन उसी परमेश्वर ने हमें यह भी कहा है विश्वास कर्म सहित हो तो वो विश्वास है, पर अगर वो विश्वास कर्म सहित नहीं है तो वो अपने आप में मरा हुआ है। बाइबल कहती है जैसे ये देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास बगैर आज्ञा पालन कर्म के मरा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार उद्धार पाए तो आप सिर्फ दो ये काम कर सकते हैं। एक काम, परमेश्वर पर भरोसा करिए। परमेश्वर कठोर से कठोर लोगों को ले आ सकता है। शाऊल को उसने पौलुस बना दिया। लेटर भी उनको ही लिखा गया जो सबसे ज्यादा विरोध करते थे। और आप देखिए यहां पर दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है आपका स्वभाव जो है, मैं नहीं कहता हूं आप परफेक्ट बनिए, उसे बनने में आपको बहुत समय लगेगा और शायद हम बन भी पाएं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हम एक ऐसे स्वभाव को अपने परिवार को दिखाएं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल नहीं कहती है जो तुम कहोगे सिर्फ उससे महिमा होगी। बाइबल कहती है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को, नॉट बातों को, तुम्हारे कामों को देखकर
तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। कोई भी अपने दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, लेकिन वो ऊपर रखता है जिससे सबको रोशनी मिले, तुम्हारे भले काम तुम्हारे परमेश्वर को महिमा दे। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 2 काम करिए और बाकी सब कुछ खुदा पे छोड़ दीजिए। निश्चय आपका परिवार उद्धार पाएगा, क्योंकि लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु में बने रहिए, उसके साथ चलते रहिए। निश्चय आपका परिवार, मैं आपको कहता हूं, वो आपसे भी आगे जाएंगे। आपने शायद कभी 40 डेज फास्टिंग नहीं की होगी, वो करके दिखाएंगे आपको। प्रभु के लिए सब कुछ हो सकता है।